दूसरे पे गुलाल लगाए, रामकृष्ण हरि बोले और बैठकर पद गायन किए और खूब गुझिया और मिठाई भोग लगा कि ठाकुर जी को और पाए आनंद मनाए। तो हमारी समस्त देशवासियों से प्रार्थना है कोई भी व्यसन न किया जाए। व्यसन उत्सव को खराब कर देता है, जैसे शराब है और भी हुक्का है, ड्रग्स है, कोई भी नशा मत करो। फ्रेश माइंड से भगवान का नाम जप करते हुए, पद गायन करते हुए होली का आनंद लो। नशे में होली का आनंद थोड़ी होता, नशे में तो मूढ़ता छा जाती है, मूढ़ता में आनंद कहाँ। तो कोई भी नशा इस होली उत्सव में ना किया जाए और हम आनंद पूर्वक भाईचारा बनाते हुए एक दूसरे का सम्मान करें, प्यार करें। जो हमसे दुश्मनी मानते हैं, होली के दिन हम उनके भी घर जाएं और उनके गुलाल लगावें और उनसे प्यार करें। हमारा एक भी दुश्मन विश्व में ना हो, यही सबसे बड़ी हमारी प्रार्थना है। हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा व्यवहार पवित्र हो, हमारा चिंतन पवित्र हो, तो होली सार्थक है। नहीं, कितने लोग नशा करके झगड़ा कर लेते हैं, कितने लोग अपनी हानि कर लेते हैं। अच्छा, आंख कितनी सूक्ष्म वस्तु है, उसकी आंख में अगर देखने में कमी आ जाए या चोट लग जाए, गुलाल तो गुलाल कीचड़ फेंकते हैं, कपड़ा फाड़ देते हैं, शराब पिए, उद्दंडता, ये सब ठीक नहीं। ऐसा होली उत्सव न मनाए जो सभ्यता के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, हमारे धर्म के खिलाफ हो, अध्यात्म के खिलाफ हो। ऐसा कोई कार्य न करें। सबसे पहली बात है कि शराब न पिए। जो शराब पीते हैं होली उत्सव में स्वाहा कर दें। और दूसरी खास बात है मांस न खाएं, क्योंकि आप भले जीव हत्या नहीं करते लेकिन आप हिस्सेदार हुए, क्योंकि आप खरीद के लाते हो और खाते हो, तो आप हिंसक ही माने जाओगे। तीसरी बात, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत देखो, जैसे तुम्हारी बहन ऐसे दूसरे की बहन। तो आप पवित्र ब्रह्मचर्य रहिए और जो अपनी पत्नी है उसी पे अनुराग कीजिए। ये तीन बातें छोड़ने की कोशिश कीजिए, शराब, मानुष, व्यभिचार। दिखाई दे रहा है यमुना जी का पावन पुलिन है, नवीन कुंज है। से प्रार्थना है कि अपने लोगों को जो सौभाग्य मिला वो ब्रह्मा को भी नहीं मिला। लाडली जी के महल में प्रियालाल के साथ और गुरुदेव के साथ होली जैसे परस्पर खेली गई ना, अब हम इस बात का सौभाग्य जो उदय हुआ है इसको कभी दुर्भाग्य में न बदले। अपनी स्वामिनी जी के अनन्य होंगे तो जो ये आपको बाहरी सुख दिखाई दे रहा है यही आंतरिक प्राप्त होगा। प्रिया प्रीतम की दिव्य होली लीला में हमारा प्रवेश होगा। ये जो आपके गुलाल लगा है ना, ये रंग लगा है ना, ये संसारी रंग नहीं है, आप ध्यान रखना। ये प्रियाजू का प्रसादी है और कहीं न कहीं तुम्हारा जो भाव है गुरुदेव के हाथ से पड़ा हुआ रंग है। रंग प्रिया प्रीतम का और अंग्रेजी गुरुदेव। तो रंग कैसे उतर सकता है? बस हमारे हृदय में यही प्रिया प्रीतम का प्रेम रंग सदैव बसे। हम अपनी लाडली जी के साथ ऐसे ही होली खेले जैसे हम खेल रहे। सब स्वस्थ रहें, सब प्रसन्न मन से नाम जप करें, पवित्र आहार करें और किसी से भी होली न खेलें। जब हमने प्रिया प्रीतम और गुरुदेव से खेल लिया, अब दूसरा रंग नहीं चढ़ना चाहिए। नहीं, इसीलिए ये श्री जी ने खेल करके आपको लगेगा कि होली तो ऐसे पुष्प करके ऐसे भरपूर होली हुई ना। हाँ, तो अब हमें दूसरे का रंग नहीं चाहिए। अब हमने इष्ट और गुरुदेव ने जो रंगा यही हमारे जीवन का बहुत बड़ा, पता नहीं कितने मिले हैं, कब मिले ना मिले, ये खेल है ना संसार। आज जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है ये कभी स्मृति रहेगी, इसी स्मृति में हम सुख का अनुभव करें। दूसरा हमारे ऊपर रंग डाले ऐसा कभी न हो। हमारे गुरुदेव, हम केवल गुरुदेव से खेलते हैं, अपने गुरुदेव से होली खेलते। प्रियाजू से भी बाद में, पहले हमारे गुरुदेव, हमारी प्रियाजू हमारे गुरुदेव, और वो मुस्कुरा दिए ना तो हमारी होली हो गई। अच्छा, हमारे गुरुदेव तो एक बार खूब ऐसे जैसे आपको ले ऐसे, वही हमारी स्मृति। गुरुदेव का रंग देने का मतलब है संसार माया का रंग अब हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये रंग हमारे हृदय में ना आवे, हम प्रियालाल के प्रेम रंग में डूबे रहें। तो आप सब धैर्य पूर्वक किसी बहिर्मुख का संग न करें, कोई नशा न करें, कोई गंदी उद्दंडता न करें। आप वैष्णव हैं, आप भगवत मार्ग के पथिक हैं। अपनी होली हो गई, अपनी होली हो गई। अपने अब श्री जी का भोग पाएं, श्री जी का प्रसाद पाएं और अपने शांति से कहीं बाहर निकलकर, या जो आप सब बाहर हैं सौभाग्य है, अपने घर जाएं, एकांतवास करें, नाम जप करें। समाज का कोलाहल, उद्दंडता, इसका रंग न चढ़ने पावे। गुरु इष्ट का रंग है, बस इसी रंग में हम सीमित रहें।
कोई व्यसन ना, कोई नशा नहीं, किसी भी तरह की कोई उद्दंडता नहीं। तो ये हमारा प्रेम रंग प्रतिक्षण वर्धमान है, इस श्री जी तक पहुंचा देगा। ये होली महोत्सव प्रहलाद जी के द्वारा प्रकट किया गया है। जब प्रहलाद जी किसी भी प्रकार हिरण्यकश्यप के मारने से नहीं मरे तो उसकी बहन होलिका थी। वो हिरण्यकश्यप को उदास देखा तो उसने कहा भैया उदास क्यों हो? तो उनका ये प्रहलाद मर नहीं रहा, तो उनका आज मर जाएगा। लकड़ी का बहुत सा ढेर लगाया जाए और उसमें लेकर हम प्रहलाद को बैठ जाएंगे तो हमें अग्नि से वरदान मिला है, एक पट, शीतल पट, जिसको हम मोड़ लेंगे तो हमारा रोम भी नहीं झुलसेगा और प्रहलाद मर जाएगा। बड़ा प्रसन्न हुआ हिरण्यकश्यप। उसने बहुत लकड़ी का पहाड़ लगाया, उसमें ऐसा बनाया जिसमें प्रहलाद जी को लेकर उनकी बहन बैठ गई। प्रहलाद जी की बुआ हुई हिरण्यकश्यप की बहन। आग लगा दी गई तो भगवान की कृपा से ऐसी वायु चली कि शीतल पट प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और वो जलकर राख हो गई। तो जितने प्रहलाद पक्ष के थे सुबह वहां जब गए तो देखा प्रहलाद जी बैठे हुए, बड़े आनंदित थे। ढोल मंजीरा कीर्तन से होली की पूजा की और आपस में गुलाल रंग लगाकर खेल रहे, नाम कीर्तन कर रहे, पद गा रहे कि प्रहलाद जी भगवान की भक्ति से बच गए। तो ये उत्सव मनाया जा रहा है। ये लोग जो शराब पीते हैं, गंदे हरकतें करते हैं, एक दूसरे के चेहरे पर कालिक पोतते हैं, नालियों में ये हिरण्यकश्यप पक्ष के हैं। अब वो भी तो उत्सव मनावे, कैसे मनावे? तो वो नालियों में गोबर कीचड़, उसकी हिरण्यकश्यप पक्ष की पार्टी, और एक होती साधुता की पार्टी। एक दूसरे पे गुलाल लगाए, राम कृष्ण हरि बोले और बैठकर पद गायन किए और खूब गुझिया और मिठाई भोग लगा कि ठाकुर जी को और पाए आनंद मनाए। तो हमारी समस्त देशवासियों से प्रार्थना है कोई भी व्यसन न किया जाए। व्यसन उत्सव को खराब कर देता है, जैसे शराब है और भी हुक्का है, ड्रग्स है, कोई भी नशा मत करो। फ्रेश माइंड से भगवान का नाम जप करते हुए, पद गायन करते हुए होली का आनंद लो। नशे में होली का आनंद थोड़ी होता, नशे में तो मूढ़ता छा जाती है। मूढ़ता में आनंद कहाँ? तो कोई भी नशा इस होली उत्सव में ना किया जाए और हम आनंद पूर्वक भाईचारा बनाते हुए एक दूसरे का सम्मान करें, प्यार करें। जो हमसे दुश्मनी मानते हैं, होली के दिन हम उनके भी घर जाएं और उनके गुलाल लगावें और उनसे प्यार करें। हमारा एक भी दुश्मन विश्व में ना हो, यही सबसे बड़ी हमारी प्रार्थना है। हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा व्यवहार पवित्र हो, हमारा चिंतन पवित्र हो तो होली सार्थक है। नहीं, कितने लोग नशा करके झगड़ा कर लेते हैं, कितने लोग अपनी हानि कर लेते हैं। अच्छा, आंख कितनी सूक्ष्म वस्तु है, उसकी आंख में अगर देखने में कमी आ जाए या चोट लग जाए, गुलाल तो गुलाल कीचड़ फेंकते हैं, कपड़ा फाड़ देते हैं, शराब पिए, उद्दंडता, ये सब ठीक नहीं। ऐसा होली उत्सव न मनाए जो सभ्यता के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, हमारे धर्म के खिलाफ हो, अध्यात्म के खिलाफ हो। ऐसा कोई कार्य न करें। सबसे पहली बात है कि शराब न पिए, जो शराब पीते हैं होली उत्सव में स्वाहा कर दें। और दूसरी खास बात है मांस न खाएं, क्योंकि आप भले जीव हत्या नहीं करते लेकिन आप हिस्सेदार हुए, क्योंकि आप खरीद के लाते हो और खाते हो तो आप हिंसक ही माने जाओगे। तीसरी बात, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत देखो। जैसे तुम्हारी बहन ऐसे दूसरे की बहन, तो आप पवित्र ब्रह्मचर्य रहिए और जो अपनी पत्नी है उसी पे अनुराग कीजिए। ये तीन बातें छोड़ने की कोशिश कीजिए, शराब, मांस, व्यभिचार। और आपकी किसी पर नजर न जाए, केवल इन्हीं के चरणों में रहे कि अब तो जीवन आपके लिए, ऐसे संभाल लेंगे। ऐसे अर्थ चाहिए आपको तो केवल इनका भरोसा ले लो, केवल इन अपने छल कपट का, अपने व्यवहार का, अपने किसी बल का नहीं, केवल इनका भरोसा ले लो। चमत्कार हो जाएगा जीवन में, आपको पता नहीं चलेगा कैसे हुआ। कभी ऐसे नहीं हुआ इसका, कभी किसी से ऐसे नहीं हुआ इसका, कैसे हो रहा है उनका, कैसे हम सबका उदर पोषण हो रहा है, वृंदावन वास हो रहा है, सब चल रहा है। कैसे प्रभु चला रहे हैं? क्या आप सबको नहीं चला रहे हैं? पर आप अपने को कर्ता मान रहे हैं, इसलिए आपको अनुभव में नहीं हो रहा, इसीलिए आपको परेशानियां हो रही, क्योंकि आप कर्ता बन रहे हो। अगर विश्वंभर कर्ता को कर्ता मान लो और उनके आश्रित हो जाओ तो जो चाहोगे मिल जाएगा, अगर ना चाहोगे तो वो मिल जाएंगे।
जो चाहोगे मिल जाएगा। बिल्कुल कोई चाह न करो तो वो जो व्यवस्था उनको करनी करेंगे और वो स्वयं मिल जाएंगे। अर्थार्थी भक्त को धन संपत्ति वैभव चाहिए, पर वो केवल हरि से चाहिए, दूसरे से नहीं। बस ये ध्यान रखना, इसकी परीक्षा होगी आपकी। अपने इष्ट देव के अनन्य होकर के यदि आप अर्थ चाहोगे तो बहुत जल्दी आपका परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पर आचरण आपके पवित्र होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। आचरण की अगर पवित्रता नहीं तो फिर शिकायत मत करना। आप अपने आचरण पवित्र करो और नाम जप करो, केवल हरि के आश्रित रहो, फिर देख लेना। अगर आपको लगता हो कि भगवान के भक्त बहुत गरीब और ऐसे, सच्ची पूछो, उनको आकांक्षा नहीं होती। प्रभु जबरदस्ती व्यवस्था करते, उनको आकांक्षा नहीं होती। 4 रोटी मांग ली, ऐसे ही पड़े, पूरा जीवन प्रभु के लिए। उन प्रेमी महापुरुषों की चरण धूल अगर शरीर का स्पर्श कर ले तो पावन हो जाए। देवता तरसते हैं उनकी सेवा के लिए, सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, पर वो अकिंचन महात्मा किसी से कुछ नहीं चाहते। कि ऐसा न समझो कि हमारा दास, हमारा भक्त, हमारा आश्रय लेने वाला ऐसा नहीं है। वो हरिदास, भगवान के चरणों का दास है। समस्त ऐश्वर्य संपन्न भगवान उसके अधीन हो जाते हैं जो भक्ति करता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी दैवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। और जब आप पक्के उतर जाओगे, जैसे सुदामा जी, तो जैसी द्वारिकापुरी थी वैसे सुदामापुरी हुई। जैसा वैभव द्वारिकाधीश का वैसे सुदामा जी का वैभव था। पक्का मान लीजिए। लोग समझते नहीं, ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। कई कई दिन भूखे रहे सुदामा जी। उनका मित्र किसी जमींदार के यहां पुरोहित ही करता था। वो जब पालकी से निकलता तो कहता, कहां गली गली डोल रहे हो कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, आओ हमारे यहां, हमारा जजमान धनी है, आके थोड़ा वेद पाठ कर दिया करो, पूरे परिवार का पोषण कपला रहता है। हम वादा करते हैं। उनका नहीं, हमारे जजमान तो श्री कृष्ण है, हम दूसरे। घर आते पत्नी पूछती, कुछ मिला? 5 घर हो आए, कुछ मिला नहीं। चलो तुलसी दस और चरणामृत से दिन काटते। भगवान व्याकुल हुए, भगवान ने ऐश्वर्य दिया। अगर धन ही चाहिए, सुदामा जी की इच्छा नहीं थी, उनकी पत्नी की इच्छा के कारण वो भी इच्छा भगवान ने पैदा की। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए, जिनके रोम कूपों में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। वो भगवान उनके यार हैं, उनके प्यार हैं। वो दूसरे की तरफ क्यों ताकेंगे? और जिज्ञासु, जो जानना चाहता है, भगवान को केवल भगवान ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। पक्की बात समझ लो। भगवान को केवल भगवान जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। बोले संत महात्मा, इनको भगवान ने जना दिया तो ये भगवान के स्वरूप हो गए। सोई जाने जेह देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। जानत तुम्हें हो जाई। अब वो ढांचा केवल बाहर से दिखाई देता है, मनुष्याकृति, पर अंदर वो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। भगवान को जान करके वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जानत तुम्हें हो जाई। जानने के लिए एकमात्र भगवान का आश्रय लो। अगर तुम्हें जानना है संसार क्या है, भगवान क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, तो एकमात्र अंदर से श्री हरि का आश्रय लो। वो तुम्हें गुरु रूप से मिल जाएंगे। बस उनकी आज्ञा का पालन करो तो जो गुरु है वही शिष्य हो जाता है। शिष्य की पूर्णता गुरु स्वरूप में स्थित हो जाना, भेद खत्म हो जाना, अभेद हो जाना। जो गुरु है वही शिष्य का हृदय हो जाता है। ढांचा 2 दिखाई देंगे।
अब गुरु शिष्य में किंचन मात्र भेद नहीं रहा, अभेद स्थिति को प्राप्त हो गया। यही गुरु के वचन पालन करने का फल है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो इष्ट स्वरूप हो जाता है, वो गुरु स्वरूप हो जाता है। ज्ञानी जब भगवत स्वरूप का साक्षात है तो जिसके अंदर अभेद भावना होती है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, और जिसके अंदर प्रियता होती, थोड़ा हृदय द्रवित होता है, वो आगे बढ़ जाता है। उसके अंदर फिर दास्य, शक्य, वात्सल्य आदि भावों का प्रेम जागृत होता है। ये मोक्ष से भी स्वादिष्ट है। जो मोक्ष सुखानुभव करने वाले बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनके अनुभव निकले जब इस प्रेम का रसास्वादन किया। जैसे भगवान के ही स्वरूप से सुखदेव जी, जब लालजू की रूप माधुरी श्रवणेन्द्री से गई, और वो तो सिद्ध महापुरुष हैं, जैसा शब्द सुन रहे वैसे ही भाव में रूप जागृत हो रहा है, उनको कोई ध्यान थोड़ी लगाना है। बरहा पीडम नटवर बपू, तो वैसे ही सामने नटवर बपू बिक गए एकदम उस रूप को सुन के। इतना सुंदर श्याम, इतना सलोना श्याम, ये तो ब्रह्मानंद को भी फीका कर देने वाला रूप है। उठ खड़े हुए, 18,000 श्लोक कंठस्थ किए, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक कंठस्थ हैं। और ये ऐसे महापुरुष हैं जो जन्म सिद्ध हैं। अपने पिता व्यास जी को स्वयं उत्तर नहीं दे रहे, वृक्ष उत्तर दे रहे हैं। सुकोहम वृक्षों से निकल रहा है। ऐसे तदात्म भाव को प्राप्त महापुरुष, अर्थात ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ श्री कृष्ण का रूप रसास्वादन। मधुसूदन सरस्वती जी बंसी विभूषित करा नवनी हृदाभात, उसमें कह रहे हैं कृष्णात् परम किमपि तत्व भामन, कृष्ण से कोई बड़ा तत्व है मैं नहीं जानता। तो जो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी जो भक्त है, यहां दो भाव ज्ञानी की, जिन्होंने सत्य को जान करके भगवत स्वरूप में लीन हो गए, या जो सत्य स्वरूप भगवत स्वरूप को जानकर प्रेम में लीन हो गए। प्रेम में लीन होना, अभेद होते हुए भी भेद भाव को स्वीकार करना। यह भेद मायाकृत नहीं है, यह चिदानंद भाव भेद है, भाव भेद। ये जो ज्ञान में लीन हो चुके हैं उसके आगे की बात है। इसीलिए इस भेद को वो ना जानने के कारण कहते कुछ न कुछ अविद्या बचती है, तभी भेद दिखाई देता है। ऐसा नहीं है। जिस समय स्वरूप का साक्षात्कार होता है और उसके हृदय में भक्ति का अंश होता है, भक्त को भी स्वरूप साक्षात्कार होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जो ब्रह्म साक्षात्कार में स्वरूपानुभूति होती है वही भक्त को भी होती है। उसी समय उसका, वो टिक नहीं पाता वहां, उसी समय उसका आकर्षण होता है उसके आराध्य देव का, और उसकी वृत्ति उसमें लीन ना होकर उस आत्मस्वरूप को अपने आराध्य देव के रूप में देखता है, और इतनी तन्मयता हो जाती कि अपना विस्मरण हो जाता है, बस केवल आराध्य देव रह गए। अब यहां से प्रेम की दशा प्रारंभ हो जाती है। ज्ञानी सब कुछ विस्मरण करके आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है, उसका आत्मस्वरूप भी विस्मरण होकर आराध्य देव के स्मरण में लीन हो जाता है। ये प्रेम की गाथा। भगवान कहते हैं 4 प्रकार से जन मेरा भजन करते हैं, वो ये सब महान है। अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, हम उसमें भोक्ता भाव करते हैं, और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। ये सब प्रभु का प्रसाद है, और प्रसाद होने के कारण वो प्रसन्नता रहती है, धनाभिमान नहीं रहता। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, अंदर प्रसन्नता रहती है और भगवत कृपा का उसको प्रतिपल अनुभव होता रहता है। इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा, वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। अगर प्रभु से हमें धन मिला, प्रभु से कामना की,
तो वो कामना संसार में फंसाएगी नहीं, वो मोक्ष प्रदान करने वाली होगी।